आइए दोस्तों, आज देखते हैं मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। ये मौलिक अधिकार का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट समानता का अधिकार जो अगले एपिसोड में आपको बताया गया है। इसका दूसरा पार्ट है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक इसकी व्याख्या दी गई है। इसमें आज मैं देखूंगा 19, 21 को और 20 को और 19 को और 22 को जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मुख्य रूप से आज 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है जो मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया था। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो आइए, अनुच्छेद 19 1A में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति किसी भी स्थान पे अपनी बात को बोल सकता है, उसको अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता है। और 19(1)B में शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी स्थान पे शांतिपूर्ण से सभा करने की आपको स्वतंत्रता दिया गया है 19B में। और 19AC में संघ या सहकारी समिति बनाने का स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को भारत के अंदर संघ बनाने की स्वतंत्रता सभी व्यक्ति को दिया गया है। और 19AD में देश के किसी भी राज्य में संचार या आवागमन करने की स्वतंत्रता दिया गया है, जो कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को जाने और आने की स्वतंत्रता दिया गया है। वो व्यक्ति यूपी का हो या गुजरात का हो या केरल का हो या राजस्थान को, वो किसी भी राज्य में जा सकता है और वहां से किसी भी राज्य में आ सकता है। ये 19D में दिया गया है। आइए अगला देखते हैं 19AE में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता है, वहां वो घर बनाकर रह सकता है। या यूपी की बात किया जाए या बिहार की या जम्मू कश्मीर की, वो कहीं भी भारत के किसी भी कोने में वो रहने का उसका अधिकार है। अगला देखते हैं 19AF संपत्ति का अधिकार जो इस समय मूल रूप से मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। इसे वर्तमान समय में 300A में रखा गया है, जिसे इस समय विधि का अधिकार कहते हैं। और अगला हम देखते हैं 19AG में कोई भी व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पे अपने जीवन यापन करने के लिए कारोबार वो कर सकता है। या यूपी की हो या जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल हो या नागालैंड हो, किसी भी स्थान पे व्यक्ति जीवन यापन करने के लिए 19G के माध्यम से वो व्यापार और निवास कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्तमान समय में 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है।
जो आपको इस प्रकार से है। 19A में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19B में शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता और 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवाजाही करने की स्वतंत्रता। ठीक है। और 19A में देश के किसी भी स्थान पर आपको निवास करने की स्वतंत्रता या बसने की स्वतंत्रता। और आखिरी जी में दिया गया है किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पे व्यापार रोजगार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। इस प्रकार से अनुच्छेद 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है व्यक्ति को मूल अधिकार के रूप में। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी सरल भाषाओं में याद कर सकते हैं। बोस संघ आ निवास व्यापार कर। इसका मतलब है बोस से बोलने की स्वतंत्रता, स से सभा करने की स्वतंत्रता, संघ से संघ बनाने की स्वतंत्रता, आ से आवागमन करने की स्वतंत्रता और नी से निवास करने की स्वतंत्रता और आखिरी है व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से भी जान सकते हैं कि किसी भी स्थान पे आप बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता और किसी भी स्थान पर व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता हम कर सकते हैं। तो ये सरल भाषाओं में आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि बोर्ड श्रम आ निवास और व्यापार कर। इस माध्यम से आप इसकी कोडिंग करके आप याद कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसको 1 से 2 बार आप रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा अनुच्छेद 19 की सारे पार्ट को। हम अगले वीडियो में आर्टिकल 20 और 21 और 22 को हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।